हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। देखिए, मैं पिछले कक्षाओं में पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था। आज पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में बताऊंगा। जीरोस क्या होते हैं, देखिए एक एक करके। अब देखिए जीरोस क्या होते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स है एक्स, मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है ना जी। देखिए अगर पॉलिनोमियल को हम जीरोस के इक्वल टू अगर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो जीरोस हम जीरोस का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जीरोस वह होता है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइज करा के क्या करवाते हैं, तो जीरो के इक्वल टू आता है, तो उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो इसका क्या होता है, जीरोस होता है। मान लीजिए कि अगर हम x की जगह में क्या कर रहे हैं, के पुट कर रहे हैं, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। अगर देखिए इसको तो हम जीरो जीरो के इक्वल टू हम इसको डिस्क्राइब किए हैं, बताया गया है कि ये कि अगर जीरो रखेंगे तो इसका जीरोस क्या मिलेगा। इसको देखिए ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, अगर इधर आएगा तो क्या माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। अगर के का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ये हो जाता है। अतः इससे ये पता चलता है कि क्या होता है कि जीरोस हमेशा किसके इक्वल टू होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है। एक किस कंडीशन में होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की कंडीशन में होता है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं जीरोस। देखिए क्वाड्रेटिक नोमियल्स में क्या होते हैं जीरोस। देखिए सबसे पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म। तो ए एक्स स्क्वायर होता है, बी एक्स प्लस सी होता है। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, तो अगर इसको हम देखिए, अगर हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखें, पी एक्स को अगर फैक्टर के फॉर्म में, अगर इसके जीरोस के फॉर्म में अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है इनटू में एक्स माइनस बीटा। ये क्या है, फैक्टर के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब फैक्टर के फॉर्म में हम लिख दिए हैं। लेकिन देखिए कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी कांस्टेंट से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टी फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए अगर देखिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, और इसका हम क्या जानते हैं, ये भी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर हम देखिए इसको हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये हो गया के, इसको मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको देखिए सॉर्ट करके मैं लिख ले रहा हूं, आप कर लीजिएगा, प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, के इक्वल टू ए आएगा, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस के लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। देखिए इसको समीकरण 1 लिख लो, समीकरण 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा, तो के होता है। इसको समीकरण 3 लिख लीजिए। अब देखेंगे कि क्या होता है, देखेंगे कि क्या होता है। अगर देखिए समीकरण 1 के मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए अगर 2 में रखते हैं तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ये होता है। इससे ये साबित होता है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में आता है। और देखिए समीकरण 1 के मान को किस में रख रहे हैं, हम लोग 3 में रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इससे ये रिजल्ट मिलता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा सी डिवाइडेड बाई ए के फॉर्म में मिलता है,
और देखिए यहाँ पे माइनस बी, और ये क्या चीज है, देखिए यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या है ये। तो देखिए यहाँ पर ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बी है, इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ये तो पॉलिनोमियल्स फॉर्म में था तो इसलिए पॉलिनोमियल्स बोला गया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के द्वारा मैं समझा दे रहा हूँ कि उसका जीरोस कैसे निकालते हैं। यदि जीरोस दिया है तो पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं पॉलिनोमियल्स ले रहा हूं। देखिए मान लीजिए पॉलिनोमियल्स, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशन 2। देखिए अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें, क्या करेंगे, लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है ना। देखिए हम क्या जानते हैं, हम इससे पहले निकाले थे सम ऑफ जीरो, क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, -b डिवाइडेड बाई ए होता है। देखिए बी की जगह में क्या है, यहाँ पर -8 है, तो देखिए माइनस को बाहर निकाल लो और बी की जगह में क्या लिख लो, -8 लिख लो। ठीक है ना। ए की जगह में क्या है, 2 है, तो इसका अगर लिखें तो इसका क्या लिखेगा, मान लीजिए जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसके सम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4। ये है आपका आंसर, मतलब सम ऑफ जीरोस का आंसर क्या है, 4 आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 मिलेगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इसका एक्सप्रेशन सी डिवाइडेड बाई ए होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, सी है, और ए इक्वल टू क्या है, 2 है, 6 है, और तो 2 1 2, 2 3 6, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। देखिए अब मैं ग्राफ में जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जानेंगे। देखिए अगर हम लीनियर मान लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है ना। इसको क्या करना है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, ग्राफ में तो ऐसे कर नहीं सकते हैं रिप्रेजेंट, तो क्या लेते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए ये हम ग्राफ बना लेते हैं, मान लीजिए मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए x का वैल्यू तो चाहिए, उसके अलावा हमको y का भी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, y के फॉर्म में अगर लिखना है लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए टेबल बनाते हैं, टेबल इसमें क्या करना है, इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है ना, इस समीकरण से हम लिखते हैं, इस इक्वेशन से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा रेंडमली क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लेते जाते हैं, जैसे 0 ले लिए, 1 2 3 4 5 और ले सकते हैं 6, बस अभी यहीं तक लेते हैं। देखिए अगर हम x का वैल्यू अगर रखते हैं तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू 3, यहाँ पर रखिए, अगर देखो यहाँ पर रखते हैं 0 तो क्या 0 हो जाएगा, 3 मिलेगा। अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, अगर 1 रखते हैं तो 2 हो गया 5 मिलेगा। देखिए अगर यहाँ पर 2 रख दिए तो 4 हो गया 7 मिलेगा। अगर 3 रख दिए तो 6, यहाँ पर क्या मिलेगा 9, 4 रख दिए तो 8,
8 हो गया, 8 और हो गया 11 मिलेगा, 5 रख दिए 10 13 मिलेगा, 6 रख दिए 12 15 मिलेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने को 1 2 3 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। अगर देखिए इसका अगर यहाँ पे 1 ले रहे हैं, मतलब x का वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू कहाँ मिलेगा, इसके सीधा पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे लगभग मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मतलब अगर 2 ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं तो 2 ले रहे हैं तो इसका कहाँ मिलेगा 7, मतलब 7 पे, मतलब ये 5 यहाँ लगभग मिलेगा। और देखिए मतलब अगर 3 ले रहे हैं, मतलब 3 मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 9 मिलेगा, मतलब लगभग यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इधर अगर लाइन खींचते हैं तो ये इस प्रकार से हम लोग को ग्राफ मिलता है। तो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, किसका लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का। तो ये px इक्वल टू किसका है 2x प्लस 3 का है, ठीक है, समझ में आया होगा। ये तो लीनियर का है। इसी प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का भी हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब उसका हम निकालते हैं। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या तो समीकरण हम इस प्रकार ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग को ग्राफ निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, टेबल पहले निकाल लेते हैं, तभी से ये पता चलेगा। तो देखिए हम लोग टेबल निकालेंगे तो क्या देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रेंडमली हम रख लेते हैं, इधर से ही रखते जाते हैं। मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और इधर 5, ये पॉजिटिव में टर्म में लिख रहे हैं। देखिए अगर देखिए x यहाँ पे इस समीकरण में या तो इक्वेशन पे x का वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9 और हो गया 3 3 या 9, तो हो गया +9 और -4, क्या आएगा 9 18, क्या मिलेगा 14। तो यहाँ इसका क्या मिल रहा है 14, ठीक है ना। और ऐसे इसका क्या रखेंगे 2 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए अगर 2 रखेंगे x की जगह पे तो क्या क्या मिलेगा -2x स्क्वायर 3 -2 -4, तो हो गया 4 और ये हो गया +6 और ये हो गया -4, इसको कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो इसको क्या मिलेगा 6। अब -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए -1 का होल स्क्वायर 3 -1 -4 हो गया 1 +3 -4, तो हो गया 4 -4 मतलब 0 मिलेगा, तो इसका क्या मिलेगा 0। और देखिए यहाँ पर रख रहे हैं 0 0, तो क्या मिलेगा -4 मिलेगा। अगर 1 रख रहे हैं तो 1 3 -7 मिलेगा, ठीक है ना। और अगर 2 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा 4 3 × 2 हो गया -4, तो 4 -6 -4 कट हो जाएगा तो क्या, रुकिए 2 2 4 6 1, रुकिए इसका अगर 1 रख रहे हैं तो 1 3 नहीं इसका क्या है मिलेगा, देखिए अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 -3 × 1 -4, तो क्या मिलेगा 1 -3 -4, ये 7 -6 मिलेगा, ये क्या है -6। देखिए अगर हम 2 रख रहे हैं तो भी क्या आएगा -6 ही आएगा, ठीक है ना। अगर देखिए 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 3 या 9 और होगा 3 × 3 4, तो क्या होगा 9 -9 और हो गया +4, तो क्या आएगा -4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 रख रहे हैं तो 16 -12 आ जाएगा और ये हो गया -4, तो क्या आ जाएगा
माइनस हो गया 16 माइनस 16 मतलब 0, ये क्या आएगा 0, ठीक है ना। अगर 25 अगर 5 रख रहे हैं तो क्या आएगा 15 और हो गया -4, तो क्या आएगा 15 ओके 19 हो गया 6, क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट अब कर रहे हैं तो देखिए कैसे, माइनस जितना इधर माइनस देखिए 10 पार्ट में ले रहे हैं, मतलब ये हो गया 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30, देखिए माइनस माइनस में रहेगा क्योंकि इधर माइनस वाई एक्सिस होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है, प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए हम -3, ठीक है ना, -3 लगभग ये यहाँ आएगा -3, तो इसका 14 मतलब वाई एक्सिस में क्या आएगा 14, लगभग समझ जाइए कि यहाँ आ रहा है, ठीक। -2 रख रहे हैं, -2 यहाँ है समझिए, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 6 मान लीजिए कहाँ है 6, यहाँ है, यहाँ लगभग, चलिए ठीक है ना। अब देखिए अगर -1 रख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ है लगभग, तो उसका क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा यहीं पे मिलेगा, ठीक है ना। अगर 0 रख रहे हैं, x का वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो इसका क्या मिलेगा -4 लगभग यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। चलिए अगर 1 रख रहे हैं, 1 मान लीजिए यहाँ 1 है इसका एक्स एक्सिस पे, तो क्या मिलेगा -6 मिलेगा, मतलब लगभग यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर 2 रख रहे हैं, 2 मान लीजिए यहाँ 2 है, तो क्या मिलेगा -6 फिर -6 ही मिलेगा, मतलब यहाँ ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर 3 रख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 3 है, तो क्या मिलेगा वहाँ -4 मिलेगा, मतलब ये यहाँ लगभग मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ लगभग मिलेगा। अगर हम 4 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा इसका 0 मिलेगा, मतलब लगभग 4 रख रहे हैं तो 4 ये है, 0 यही है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हम लोग को ग्राफ इस टाइप से मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, ये कर्व टाइप से मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि हम हमेशा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हमेशा कर्व के फॉर्म में रहता है, कर्व के फॉर्म में रहता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।